अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को 1 घंटे का यहाँ पे मोटिवेशन क्लास होता है। मोटिवेशन क्लास इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कई बार सुने भी हैं कि सभी चीज़ों का जो है रिफ्रेश किया जाता है। मोबाइल भी आप देखे होंगे, रिफ्रेश करते हैं ताकि क्या है कि वो फिर से उसी तरह से काम करने लगे जिस प्रकार से पहले काम करता था। आप युवा सारे लोग जानते हैं कि गाड़ी का सर्विसिंग सेंटर होता है और सारा चीज़ जितना चीज़ है सभी का सर्विसिंग सेंटर होता है, लेकिन कहीं पे युवा का सर्विसिंग सेंटर देखे हैं आप लोग? कहीं नहीं होता है ना। कहेंगे कि युवा का सर्विसिंग होगा आखिर कैसे? आप जानते हैं कि जो भी चीज़ का काम हम करना बंद कर देते हैं वो क्या है, जंग लग जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। इसी तरह से हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, इसको हम कभी साफ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उसको भी साफ करेंगे ना तो वो भी उसी तरह से काम करने लगेगा जिस प्रकार से मोबाइल को हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो काम करने लगता है, गाड़ी को सर्विसिंग कर लेते हैं उसके बाद से काम करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ जानेंगे कि आखिर हम अपने ज़िंदगी में जो कमियां हैं उसको हम निकाल लें या फिर कमियां को जान लें और उसको यदि हम दूर कर लें तो उसके बाद से कितना आसान हमारा सफ़र हो सकता है। ये चीज़ एक छोटा सा कहानी हम बताएंगे आपको कि 2 दोस्त होते हैं एक ही गाँव में, और एक ही गांव के दोनों दोस्त जब सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो एक दिन दोनों में चैलेंज हो जाता है। चैलेंज क्या होता है कि बगल में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखता है और एक दोस्त कहता है दूसरा दोस्त को कि देखते ये पहाड़, इस पहाड़ पर आज देखते हैं कि दोनों दोस्त में कौन पहले चढ़ते हैं। दोनों ने कहा कि हम पहले चढ़ जाएंगे और दूसरा भी था, उसने कहा कि हम पहले चढ़ जाएंगे। बोला देख लेते हैं कौन चढ़ता पहले। दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते ही दौड़ते आगे जब गया तो रास्ता में कंकड़ भरी राहें मिला जिसमें बहुत सारा कंकड़ था। और क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे उसके जूते के अंदर, दोनों के जूते के अंदर क्या हुआ, कंकड़ आ गया बहुत सारा। अब दोनों में से क्या है, पहला जो दोस्त था उसने कहा देखो मेरे पैर के अंदर, जूते के अंदर कंकड़ आ गया है, मैं इसे निकाल लेता हूँ उसके बाद से फिर दौड़ूंगा। दूसरा दोस्त क्या कहा जानते हैं? उसने कहा कि तुम निकालो, लेकिन हमें क्या है इस कंपटीशन को जीतना है, इसीलिए हम निकालेंगे नहीं, पहले वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद से निकालेंगे। पहला मित्र तो आराम से रुक लिया, जूते के अंदर जो कंकड़ था उसको निकाल करके फेंक दिया, उसके बाद से फिर से जूता पहना और दौड़ना शुरू किया। तब आगे जाता है तो देखता है कि दूसरा जो मित्र था जिन्होंने अपने जूते से कंकड़ को नहीं निकाला था वो वहाँ पे उसका पैर से खून बह रहा था, लहूलुहान हो चुका था और गिरा पड़ा था। पहला दोस्त उसको पूछता है कि आखिर क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ पे गिरे पड़े क्यों? उसने कहा देखा तुम तो कंकड़ निकाल लिया तो दौड़ करके यहाँ तक पहुँच भी गया, हमने नहीं निकाला तो वही कंकड़ हमारे पैरों को घाव कर दिया और इतना घाव कर दिया कि अब हम दौड़ भी नहीं पाएंगे, मेरा पैर थोड़ा सा भी नहीं उठ रहा है, इतना हमारा घाव हो चुका है। पहला दोस्त कहता है कि तुम तो अब नहीं जीत पाओगे और पहला दोस्त फिर से दौड़ते हुए चला जाता है क्योंकि वहाँ चैलेंज की बात होता है कि कौन जीतेगा। और देखते ही देखते थोड़ा देर के बाद पहला दोस्त वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है आई एम विनर, और दूसरा दोस्त था वहीं पे गिरा हुआ रह जाता है। यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, आज के युवाओं को हम देखें तो यहाँ से कमियां निकालने का काम कोई नहीं कर रहा है, उस कंकड़ को निकालने का काम कोई नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद जितना भी कमियां है ना, जितना भी बुराइयां हैं, जितना भी नेगेटिविटी है उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। लेकिन वहीं पे जो यहाँ आने वाले युवा हैं वो कहते कि नहीं, पहले जूता से जो कंकड़ फंसा हुआ है, भरा हुआ है, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन जीतेगा कौन? जो निकाल करके फेंका वो कि नहीं निकाला वो, कौन जीता? जो समय दिया उस समय निकालने के लिए, कंकड़ को निकालने में जो समय दिया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसने कहा नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम कंकड़ नहीं निकाल सकते हैं, पहुंचेंगे उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। लेकिन पहला दोस्त आपको बनना है कि कंकड़ जिस समय घुसा उसी समय यदि हम निकाल करके फेंक देते हैं तो हमारा सफर और आसान हो सकता है। अब आपको चूज करना है कि आप दोनों में से कौन दोस्त हैं। यदि जीतना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आपको वो पहला दोस्त बनना होगा, और आपके अंदर यदि कमियां आए, आपके अंदर यदि नेगेटिविटी आए, आपके अंदर यदि गलत विचार आए तो उसी समय कुछ समय दे करके आप उसके ऊपर यदि काम कर लेते हैं, उसे निकाल करके फेंक देते हैं, उसके बाद से यदि दौड़ते हैं ना तो आप निश्चित ही सफल होकर लौटेंगे। लेकिन वही दूसरा दोस्त को देख लिए आप कि उसने समय नहीं दिया कि हम नहीं, ये फालतू चीज़ है,
और इसी तरह से यहाँ आप लोग को बुलाया जाता है तो बहुत लोगों को कहता है 1 घंटा, वो भी संडे को घूमने चले जाएंगे, ये बेहतर होगा, यहाँ नहीं जाएंगे। वही दूसरा दोस्त का काम वो कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं तो वही कंकड़ निकालने का काम कर रहे हैं। और निश्चित मानिए दोस्तों कि यदि यहाँ आप 1 घंटा देते हैं ना, तो निश्चित वो पहले दोस्त के जैसा आपको भी सफलता मिलेगा और आप भी सफल होकर के लौटेंगे। और वही दोस्त जो आपके साथ आपके लॉज में आपके कमरे में पड़ेंगे, जो आज घूमने गए होंगे, कहीं और कुछ कर रहे होंगे, वही दोस्त दूसरे दोस्त की जैसा ही कहीं पे लहूलुहान मिलेंगे, कहीं पे गिरे मिलेंगे, कहीं पे असफल मिलेंगे। और आप उस समय कहेंगे कि दोस्त क्या हाल चाल है। आपको कहेगा कि जानते हो तुम सच में गए थे वहाँ संडे, शायद हम भी चल जाते तो यहाँ पे आज असफल नहीं मिलते, है ना। तो यही काम यहाँ पे किया जाता है। आपके अंदर जो भी कचरा है ना, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आपके जूते के अंदर जो भी कंकड़ फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाता है कि आपके अंदर जब भी इस तरह की कमियां दिखे, जब भी आप गलत रास्तों पर चलने लगे, जब भी आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएं, जब भी आपका संगत बिगड़ने लगे, तो एक बार यदि यहाँ आएंगे तो 7 दिन आप चार्ज रहेंगे, 1 सप्ताह चार्ज रहेंगे और 1 सप्ताह आप बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद कोई होगा आपको रोकने वाला? कोई नहीं होगा। जो आप करना चाहेंगे ना, बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय भी हो चुका है। तो हम सभी के बीच हम सभी के बड़े भैया आदरणीय सुरेश भैया को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें।